तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बिल्कुल ठीक होकर टाइम पास कर रहे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और तो गाइस मेरी इस न्यू वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछली बार मैंने के ड्रामा डाल दिया, तो के ड्रामा कुछ ज़्यादा खास चला नहीं है, तो मैं लेके आया हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस न्यू वीडियो में आप सभी का प्लीज़ यार मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जो तुमसे बन पड़े तुम वो कर सकते हो, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आती वीडियो तो तुम हटा भी सकते हो, बट लेकिन मेरी मानो अगर तुम जुजुत्सु काइसन और एनिमे के फ़ैन हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बता दो तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। सो इस वीडियो को ख़त्म करने से मतलब शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद आप लोगों को जो भी रिव्यू प्लीज़ इसको मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको जुजुत्सु काइसन पसंद है और आप इसके और भी एपिसोड देखना चाहते हो। तो ये सीज़न 1 है, इसकी ये काफ़ी अच्छा एनिमे है। इट मीन्स कि ये नारुतो की तरह है, मतलब लोग कहते हैं इसके अंदर काकाशी की कॉपी है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोजो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। सो ये काफ़ी थ्रिलर वगैरह वाला एनिमे है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस पहले एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक आदमी बैठ के एक दूसरे लड़के को देख रहा होता है, और दूसरा लड़का मतलब ये लड़का इधर उधर देख के कह रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम होता है सातोरू गोजो, हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर्स में से एक। तो ये होता है जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर का इंचार्ज। तो ये इस लड़के का नाम होता है इतादोरी। तो हम इतने में देखते हैं कि सीन चेंज होता है और इंट्रो आता है। तो इंट्रो की शुरुआत में इंट्रो के ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी फ़ोन करता है किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की नर्स कहती है कि मैं बात कराती हूँ तुम्हारे दादाजी से। उसके दादाजी से बीमार होते हैं, तो वो अपने दादाजी से बात करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में फ़ोन करता है। उसके दादाजी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहता है, और इतने में इतादोरी कहता है मैं उनसे मिलने के लिए इवनिंग में आऊँगा, कल परसों जब भी मैं आऊँगा मतलब मिलने आऊँगा इवनिंग में। तो उतने में हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो शाम का होता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिहिरो नाम का ये लड़का किसी सील्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है कि जो क्या, और ये कहता है कि किसी सील्ड ऑब्जेक्ट को यही रखने की सही जगह है, पर लेकिन हम उसे पता लगता है कि वहाँ से वो गायब हो चुका होता है। तो किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि इसको ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है क्या। फिर अगले दिन की हमें सुबह दिखाई जाती है। सुबह स्कूल में हमें दिखाए जाते हैं इतादोरी और उसकी ये 3 फ्रेंड्स जो एक साथ भूता वाला गेम खेल रहे होते हैं। उतने में इनका परिचय आके इनके हाथ में एक नोटिस थमाता है और कहता है कि तुम्हारे इस ग्रुप को जो भी है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वियर्ड थिंग्स का इनका एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप को ये बंद करना चाहते हैं। पर लेकिन उतने में ये लड़की उठ के एक बुक उनके सामने रखती है और कहती है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड की, तुम हमें बंद नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से इन सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इनका ग्रुप क्यों बंद हो रहा है। तो कहते हैं कि रब्बी फील्ड में जब आवाज़ आ रही थी तो हमने उसको पता लगाया कि 30 साल पहले एक आदमी जो कंस्ट्रक्शन टाइम पे ऑफ स्कूल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ पे काम कर रहा था, वो काफ़ी चीज़ों से सफ़र कर रहा था। तो उसी की वजह से उन्हें वो आवाज़ आ रही थी। इतने प्रेजेंट कहता है कि नहीं, वो खटमल की आवाज़ थी, तुम्हें लोगों को गलत फहमी है और तुम ये ग्रुप जल्दी बंद करो। और कहता है कि तुम्हारा नाम इतादोरी, तुम्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है, तुम तो अपना ग्रुप चेंज कर रहे हो। तो कहते हैं कि इतादोरी क्या है, सच है। इतादोरी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा नाम तो इसी ग्रुप में है, मेरा नाम किसी और ग्रुप में कैसे हो सकता है। ये कहता है कि फिर इतने में इनके एक को चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैंने तुम्हारा नाम उसमें डाला और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे देश के लिए मैच डल्स लाओ। उतने में ये कोच उससे चैलेंज करते हैं, अगर तुम जीत चाहते हो मुझसे तो फिर तुम अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा। फुजिहिरो कहता है कि आता है यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पे सील ऑब्जेक्ट के ना होने की वजह से काफ़ी सारा मॉन्स्टर्स अपील हो रहे हैं, मतलब ये मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं। और कहते हैं कि इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, एक सील ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ जा सकता है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। सो इतने में वो सुनता है कि कोच और इतादोरी के बीच में एक हेमंत थ्रो का मैच होने वाला है, जिसमें कोच उसको कुछ मीटर्स दूर फेंक देते हैं और अब ये होती है हमारी इतादोरी की।
इतादोरी के फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं क्या इतादोरी और कोच के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। इतादोरी के ये फ्रेंड कहता है कि नहीं यार, इतादोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एथलीट है और काफ़ी अच्छी चीज़, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा रहा है। तो इतादोरी उसको कहता है कि मैं फेंक दूँ, इतनी दूर फेंक, फिर अचानक से वो उसे फेंकता है और वो पोल में जाकर टकरा जाता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं इतादोरी तो तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं। इतादोरी कहता है कि तुम तो मेरे बिना कहीं जाते ही नहीं हो, अगर मैं नहीं रहूँगा ग्रुप में तो फिर तुम करो ही क्या सकते हो अकेले अकेले। और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लोगों के साथ रहूँगा। ये सब सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स कहते हैं ओ सही बात है, मतलब अच्छा है। और फिर इतने में फ्रीजो कहता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है। तो इतनी देर में फिर होता यूँ है कि जब इतादोरी अपनी किसी मतलब अपने दादा से मिलने जा रहा होता है तो फुजीरो को उसके अंदर से ईविल कर्स की मतलब कर्स का वो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा इंटेक्शन मतलब कुछ पता लगता है कि उसके पास से कर्स निकला है। तो फूल देखकर अपने दादाजी के पास जा रहा होता है। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसके दादाजी पर चिल्ला रहे होते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने क्लब में जाओ, वापस क्लब में जाओ, तुम्हारे पास तो समय नहीं है मुझसे मिलने के लिए। और कहता है कि तुम फूल किस लिए लाए हो। उसके दादाजी कहते हैं दादाजी आपके लिए नहीं है, यहाँ की ब्यूटीफुलनेस के लिए हैं। कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही निकम्मे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो उससे मिलने कभी नहीं जाता है। और उसके दादाजी कहते हैं कि तुम मेरी तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करो, जब भी तुम किसी को बचा सको तुम उसे बचाने की ज़रूर कोशिश करना। और ये तो सब कहते हुए वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाते हैं। फिर इतने में इतादोरी ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके दादाजी पूरे हो चुके होते हैं। और वो अपनी नर्स को फ़ोन करके कह रहा होता है कि मेरे दादाजी मर चुके हैं। और इतादोरी को नर्स कहती है आप क्या वहीं पे हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर इतादोरी के दादाजी को उसकी नर्स मतलब वहाँ की नर्स उठा कर हॉस्पिटल की नर्स लेके जा रही होती हैं। फिर इतने में इतादोरी उसके अपने दादाजी का सारा सामान पैक कर लेता है और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है हॉस्पिटल की, सारे पेपर्स वगैरह जो भी चाहिए होते हैं उन्हें साइन सुन करके वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। और कहता है कि मुझे उनको मतलब और नर्स कहती है तुम्हें कोई दुख वगैरह तो नहीं है वगैरह, बस उसी चीज़ को लेकर कहते हैं मैं अपने दादाजी का रोस्ट करने वाला हूँ। तो इतने में फ्रीजर आता है और पूछता है कि तुम मुझे फील्ड कर्स कहाँ दे दो वापस, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, मतलब उस फील्ड कर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। और कहते हैं कि कौन सा फील्ड कर्स। फिर उतने में फ्रीजर से एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि फील्ड कर्स काफ़ी सारे लोगों की मतलब जो भी लोग गायब हो रहे थे पिछले 10,000 मतलब लोग गायब हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है वियर्ड थिंग्स वगैरह। और नेगेटिव एनर्जी के बारे में ज्ञान बताता रहता है कि कैसे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे दुनिया में पड़ता है। सो इस चीज़ को लेके इतादोरी को सवाल पूछ रहा होता है पर लेकिन वो उसको टोकता है, कहता है पहले मुझे ख़त्म करने दो। फिर कहता है कि जिस कर्स का तुम्हारे पास है वो कर्स किसी मतलब स्ट्रॉन्ग कर्स होता है, वो दूसरे कर्स मतलब हल्के कर्स को रोकने के काम आता है। तो ये जो कर्स है ये सील्ड कर्स है, इसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा समय तक गलत नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो कर्स है वो उस बॉक्स के अंदर नहीं होता है। फिर इतना में तो कहता है कि वो मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास है। तो फुजीरो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स खतरे में। उसके फ्रेंड्स को हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सील्ड कर्स के ऊपर से वो सील को हटा रहे होते हैं। तो वो सील को धीरे धीरे करके हटा रहे होते हैं, पेपर सील्स को हटाते हैं और कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर इसके लिए ज़रूरी है, तुम प्लीज़ लाइट्स ऑन मत करना। सो इसके बाद सासवी कहती है कि ये उंगली ये खतरनाक प्लीज़ ये क्या कर रही है, किसकी उंगली हो सकती है, क्या ये रक्सी है असली है। उतने में हमें फुजीरो और इतादोरी को दिखाया जाता है। फुजीरो से इतादोरी ये सब पूछता है कि यह सचमुच इतनी खतरनाक है। तो फुजीरो कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के पास हम जल्दी नहीं पहुँचे तो वो मर सकते हैं। फिर इतनी देर में वो शॉर्टकट देखते हुए सीधा स्कूल के पास पहुँच जाते हैं और उससे इतादोरी को स्कूल के पास आते ही थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है और जिस प्रेशर के कारण वो आगे नहीं जा रहा होता, फिर उसके बाद जा पाता। और फिर इतने में फुजीरो से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं आगे जाके सुनाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जिसके अंदर सासुकी अपना मुंह पकड़ के बैठ जाती है और क्योंकि उसके ठीक पीछे से बहुत ही डरावना मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उतनी देर में हमें इगुची दिखाया जाता है। इगुची के सर पे मॉन्स्टर्स ने बिल्कुल ही हमला कर लिया होता है, उसका सर उसके बाद सासुकी के भी ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें फुजीरो दिखाया जाता है। जो फुजीरो होता है वो स्कूल के अंदर किसी तरीके से मतलब जंप करके पहुंच जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कि फुजीरो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए
अपने डॉग्स का निकालता है, मतलब डॉग्स को समन करता है जुत्सु करके। फिर इतने दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाहर की इतादोरी कैसे स्कूल को देख रहा होता है और अपने दादाजी की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे कि वो मुझसे कहा करते थे कि दूसरों की हेल्प करो, अगर हो सके तुम लोगों की जान बचाओ। और ऐसी सारी चीज़ों को बात सोचते सोचते उसके दादाजी कहते हैं कि तुमने मेरे वाकई अच्छा जीवन जी सकते हो और लोगों की मदद करा करो। तो उतने में हमारा स्कूल का सीन दोबारा से दिखाया जाता है जिसके अंदर इगुची को बचाने के इगुची को सासुकी को बचाने सासुकी को बचाने के लिए फुचिगिरो अपने दोनों डॉग्स को उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए कहता है और वो दोनों डॉग्स बहुत ही ज़्यादा मतलब जुत्सु की वजह से उन दोनों पे उस पर अटैक करने वाले होते हैं। पर लेकिन इतादोरी इतनी देर में सोच रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। तो इतने में सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो सील थी वो कर्स की वो अभी तक उनके पास थी और इस तरीके से कुछ वो फंसे होते हैं। इतने में इतादोरी आता है, कांच तोड़ता है और अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के सर पे एक लात मारता है। और उस लात मारने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड को मतलब सासुकी को देख के और उसको बचा लेता है और उसके बाद अपने मतलब दोनों दोस्तों को बचा लेता है किसी भी तरीके से। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्शन सीन्स हैं इसमें गाइस, तो मैं इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग ही तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया गया है। सो इतने में फुजिहिरो के दोनों कुत्ते उस मतलब फुजिहिरो एक बार करता है और फुजिहिरो के दोनों कुत्ते उस मॉन्स्टर को खाने लग जाते हैं। सो फुजिहिरो से इतादोरी पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच फुजिहिरो इतादोरी से पूछता है कि तुम्हें ये सचमुच दिख रहे हैं? कहते हैं हाँ मुझे दिख रहे हैं। तो फुजिहिरो कहता है कि सच में डरावना नहीं लगता। तो फुजिहिरो को कुछ भी मतलब फुजिहिरो कहता है कि ये डरावना है तो है, मतलब इतादोरी कहते हैं डरावना तो है पर लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक अचानक से एक मॉन्स्टर आता है हवा से जिसको देख के फुजिहिरो इतादोरी को कहता है कि भागो यहाँ से, जिसको थोड़ा सा धक्का मार के उस मॉन्स्टर से खुद ही मतलब मॉन्स्टर के चक्कर में खुद आ जाता है और दोनों कुत्ते भी उसकी तरफ आ जाते हैं इतादोरी को बचाने के लिए। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर उसको फुजिहिरो को पकड़ता है तो उसके दोनों डॉग्स जो होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। उसके बाद दीवार तोड़ के मॉन्स्टर फुजिहिरो को बाहर निकालता है और वो काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर होता है। फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फुजिहिरो कुछ समनिंग जुत्सु मतलब किसी को समन करके जुत्सु को यूज़ करना चाहता है पर लेकिन नहीं कर पाता। उतने में हमें दिखाया जाता है इतादोरी आके उस मॉन्स्टर के साथ क्लैश करता है और काफ़ी ज़्यादा हैंड टू हैंड फाइट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे इतादोरी के हाथ में मतलब जो भी था ना उसने सील कर्स भी पकड़ रखा था और मतलब सील भी पकड़ रखी थी और वो फिंगर भी पकड़ रखी थी। इसी बीच में हमें पता लगता है कि अगर इतादोरी इस फिंगर को खा लेगा तो वो पावरफुल कर्स बन सकता है खुद ब खुद। फिर इसके बाद होता यूँ है कि मॉन्स्टर के चक्कर में आने के बाद मॉन्स्टर उससे जैसे ही खाने वाला होता है इतादोरी के मुंह में भी वो उंगली आ जाती है क्योंकि वो उसके पास ही थी। तो फिर इतने में वो इतादोरी उस उंगली को खा लेता है और फिर होता कुछ यूँ है। तो हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में उसको एक बार फिर से उठा के फिर मुंह में डालने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो उसको खा लेता है तो इसको फुजिहिरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसने इसे खा लिया है तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता, तो वो मर ही जाएगा जल्दी। उतने में हमें दिखाया जाता है कि एक ही बार से इतादोरी उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और उतने में हमें आवाज़ आती है साकुना की, मतलब जो उस मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, जो भी उस मॉन्स्टर का नाम मतलब जिसकी भी वो फिंगर्स होती है उसका नाम साकुना होता है। उतने में हंस के ये इतादोरी हंसने लग जाता है और कहता है मैं वापस आ गया काफ़ी सालों के बाद। और इतने में हमारा यहाँ पे ये गाइस एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें पता लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड का शुरुआत में कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि गोजो यहाँ पे आ जाएगा और गोजो इतादोरी को अपने साथ ले जाएगा ताकि वो साकुना की पावर को इतादोरी के अंदर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। तब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस मैं इसका पर डे एपिसोड डालने वाला हूँ, सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको इससे रेगुलर अपडेट्स मिले। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.